अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस माजरत खाऊं कि वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, थोड़ी सी घर के मामलात की वजह से, और कुछ इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पे भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया। ना तो यूट्यूब के ऊपर इसकी कोई नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन थी और ना ही गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्विस करना पड़ा, सर्च करनी पड़ी है, तब जाके चंद इन्फॉर्मेशन मिली हैं। इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आया ये काम करना आसान है, आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, तो काइंडली मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए। मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि आप लोग मूवीज को अपलोड किस तरह कर सकते हैं, इसका क्या तरीकाकार होना चाहिए, क्या है, कैसे हो सकता है, ये सारी होंगी बातें इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल गाइज जो कि मुझे प्रीवियस वीडियो के अंदर आया कि क्या यूट्यूब के ऊपर इस तरह के चैनल्स बनाना आसान है? तो साफ साफ जवाब तो ये है कि ऐसा चैनल्स बनाना आज अभी जो YouTube की टर्म्स एंड कंडीशन, जो अभी YouTube की करंट सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आसान होता, मैं, आप और हजारों लोगों बना के बैठे होते और लाखों कमा रहे होते, लेकिन अभी मुश्किल नहीं है। आप लोग मूवीज चैनल उठा के देख लीजिए जो कि थर्ड पार्टी पर्सन के बने हुए हैं, वो ज्यादातर 2016, 17, 18 के बने हुए हैं। उसके बाद का कोई चैनल्स मैंने लाखों ढूंढे, लेकिन कोई ऐसा चैनल मुझे नजर नहीं आया। अब सिंपल सवाल यह है कि अब क्या हो सकता है? काम हो सकता है, बट उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा है। आजकल जो एमसीएन्स हैं वो आपको कहते हैं कि अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन करना है तो आपकी चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं जो कि मोनेटाइजेशन को प्रेफर नहीं करते हैं, वो कहते हैं बस व्यूज होने चाहिए, सब्सक्राइबर होने चाहिए। वो एक्चुअली आपको स्पॉन्सरशिप्स भी देते हैं, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। बट बात पहले जो मेन चीज है, जो कि ज्यादातर लोग जो ज्यादातर एमसीएन्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन होनी चाहिए, तब हम आप लोगों को जो है वो अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। उसके बाद गारंटी नहीं होती कि आप लोग जब वो एमसीएन आपको अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे। सो गाइज नंबर 2 पे है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि जो कॉपीराइटेड मूवीज हैं इनको अपलोड लोग किस तरह कर सकते हैं। मैंने अपलोड किया, वहां पे कंटेंट आईडी क्लेम आ गया, मेरी वीडियो अपलोड नहीं है, फलां फलां फलां। तो गाइज जब आप कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं तो आपके पास 4 तरह के क्लेम आते हैं। फर्स्ट जो सबसे काम आता है वो ये होता है कि जब आप कोई कॉपीराइटेड वीडियो जो कि हैवी कॉपीराइटेड होता है, यानी किसी की मूवी, किसी का सॉन्ग अपलोड करते हैं, तो वो आपका अपलोड ही नहीं होता। वो उसी वक्त कह देता है कि कॉपीराइटेड मटेरियल है, आप लोग को अलाउ नहीं है कि आप लोग इसे अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें, यानी वो अपलोड ही नहीं होता। नंबर 2 पे जो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला है कंटेंट आईडी क्लेम मैच, यानी कि आपकी वीडियो के अंदर कोई कॉपीराइटेड कंटेंट आईडी क्लेम मैच कर गया है जो कि यूट्यूब के पास सेफ है, तो वो भी वीडियो कॉपीराइटेड के अंदर आती है, वो कभी भी आपको उसके ऊपर भी स्ट्राइक लग सकती है। नंबर 3 पे आता है वर्ल्ड वाइड ब्लॉग। वर्ल्ड वाइड ब्लॉग से मुराद होता है कि आपको कंटेंट आईडी क्लेम तो नहीं लगा, बट उसका फायदा भी नहीं है, आपकी वीडियो वर्ल्ड वाइड ब्लॉग हो चुकी है, आपकी वीडियो कहीं भी शो नहीं होगी, तो उसका फायदा भी कोई नहीं। उसके बाद नंबर 4 पे है जो वीडियो ब्लॉग इन सम कंट्रीज। एक होता है वर्ल्ड वाइड में, एक होता है ब्लॉग इन सम कंट्रीज। सम कंट्रीज में ये होता है कि आपकी वीडियो अगर 200 ममालिक हैं तो आपकी वीडियो 150 ममालिक के अंदर ब्लॉग या 50 ममालिक के अंदर चल रही है, तो आप लोग उसी मूवीज को, उसी तरह की वीडियोस को अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई मूवी अपलोड करते हैं, कंटेंट आईडी क्लेम आता है, तो आप लोग उसको अपलोड नहीं कर सकते हैं। वो एमसीएन जिनको जब आप एमसीएन को ज्वाइन करेंगे तो अच्छे एमसीएन होते हैं, वो भी आपको बताएंगे कि अगर आप इस मूवीज को अपलोड करेंगे, आप ऐसी मूवी को अपलोड करेंगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकती है, वो आपको खबरदार भी करते हैं। तो जिस मूवी के साथ जब आप अपलोड करें तो उसके साथ लिखा हुआ है कि ब्लॉग इन सम कंट्रीज, आप लोग उसी को अपलोड कर सकते हैं, बाकी किसी को अपलोड नहीं कर सकते हैं। आई होप आपका माइंड सेटअप क्लियर हो चुका होगा कि आप लोग कौन सी मूवीज को जो है वो एमसीएन के थ्रू मोनेटाइज करवा के अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपका माइंड क्लियर हो गया होगा। तो गाइज मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूंगा कि कौन सा एमसीएन ज्वाइन करें, क्योंकि हर एमसीएन की डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, और ज्यादातर यहाँ पे फेक एमसीएन होते हैं, यानी कि वो आपको झांसा दे लेते हैं कि आप लोग ये काम करें, वो करें, हम आपके चैनल को प्रमोट करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और लोग जो वो ज्वाइन कर लेते हैं। और उनका जो बहुत सारे ऐसे एमसीएन होते हैं वो आपको पीरियड बेस पे लेते हैं, यानी कि 2 साल तक आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं, और जब लोग फंस जाएं फिर काम खराब हो जाता है और फिर बाद में लोग पछताते हैं। तो मैं आपको चंद जो नॉलेजेबल नोटिसेबल इन्फॉर्मेशन है, जो पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा एमसीएन को ज्वाइन करने से पहले, और मैं आपको लैपटॉप के पे ले जाके फ्रीडम को थोड़ा सा ज्वाइन करके दिखाऊंगा भी कि फ्रीडम का डैशबोर्ड किस तरह का है। फ्रीडम के ऊपर आप लोग एक्चुअली कंट्री बेस्ड वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको उसके ऊपर लेके जाऊंगा ताकि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए जो कि एमसीएन को ज्वाइन करने के लिए बहुत जरूरी है।
एमसीएन के ऊपर दो तरह के कंटेंट होते हैं, एक होता है एफिलिएटेड कंटेंट, एक होता है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एमसीएन। एफिलिएटेड कंटेंट वो होता है कि जो बंदा अपलोड कर रहा है वो उसका अपना, वो खुद ओनर है, यानी कि आप मूवीज अपलोड कर रहे हैं तो आप उसके ओनर्स हैं, उसे एफिलिएटेड कंटेंट कहते हैं। एक होता है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एमसीएन, यानी कि वो चैनल्स एमसीएन के साथ लिंक्ड होता है लेकिन वो खुद उसे ऑपरेट कर रहे थे, वो किसी बंदे ने इनको सेल, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जी मैं आप चैनल सेल करना चाहता हूँ तो वो मुझे पैसे देंगे, और वो जो चैनल होगा वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड चैनल होगा, वो एमसीएन खुद मोनेटाइज करते हैं। अब हो सकता है कि ज्यादातर मूवी चैनल्स जो एमसीएन से वो खुद चला रहे हो, वो कोई थर्ड पार्टी बंदा ना चला रहा हो। उसके बाद ब्लॉक वीडियोस इन सम कंट्रीज, आप लोगों के पास एमसीएन से फैसिलिटी देते हैं कि आपकी वीडियो को किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर ब्लॉक कर दें। आप चाहते हैं कि वीडियो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चले तो ये भी फैसिलिटीज आपको एमसीएन ही देते हैं। और नंबर 3 पे मेन पॉइंट यह है कि ज्यादातर एमसीएन्स जो कि अभी यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन हुई है, जो यूट्यूब ने सख्ती की है, तो अब जो है वो आप लोगों के चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन होना जरूरी है। वो अलग बात है कि मैंने फ्रीडम को आज साइन अप किया तो वहां पे आ रहा था कि आपके चैनल के 5000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और प्रीवियस एक मंथ के अंदर आपके जब वो 1 लाख व्यूज हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अप्रूव करने का तो नहीं कहा, लेकिन अप्लाई आप कर सकते हैं। उन्होंने क्राइटेरिया ये रखा, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी मोनेटाइजेशन ऑन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एमसीएन्स आपको इन्फॉर्मेशन भी भेजते हैं कि सम टाइम आपके चैनल अच्छा ग्रो कर रहा होता है तो एमसीएन्स आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप लोग हमें ज्वाइन कीजिए, हम आपको इतना रेवेन्यू देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आप लोग उनके थ्रू भी मेक श्योर कि आप लोग उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पढ़ लें। कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जरूर पढ़ लीजिए, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ एमसीएन्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको कॉपीराइट से बचाते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे एमसीएन्स होते हैं। वो आपको बताते रहते हैं कि ये जो वीडियो आप लोगों ने अपलोड किया है इसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकती है। जब लग जाएगी फिर तो गया, अगर जब आपने वीडियो अपलोड की वो आपको बता देंगे कि यहाँ पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकती है, यानी कि आपके चैनल को वो देखते रहते हैं, आपके चैनल को वॉच करते रहते हैं कि ये वीडियो अच्छी है, ये आपके चैनल को ग्रो करवा सकती है। इसके अलावा वो अपनी कम्युनिटी के अंदर भी आपके चैनल को प्रमोट करते हैं, लेकिन वो बहुत माइनर केसेस में ऐसा हुआ है कि वो आपके चैनल्स को प्रमोट करें अपनी कम्युनिटी के अंदर। उसके बाद आप जितना चाहें विड्रॉ करवा सकते हैं एमसीएन के थ्रू, चाहे आपके अकाउंट में $2 हैं, $4 हैं, तो आप लोग विड्रॉ करवा सकते हैं। ज्यादातर एमसीएन्स आपको पेपाल के थ्रू जो है वो पेमेंट करते हैं, और कुछ जो है वो आपको डायरेक्ट बैंक भी करते हैं, बहुत पेयोनियर्स भी के थ्रू भी करते हैं। बहुत सारे एमसीएन्स हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि एक आध रिकमेंड करना इंतहाई मुश्किल है, यहाँ पे हजारों एमसीएन्स मौजूद हैं, तो किसी एक को रिकमेंड करना ज्यादा होगी, क्योंकि कल को अगर कोई मसला बन जाए तो आप लोग सब मेरे पीछे लग जाएंगे, आपने कहा था वो एमसीएन अच्छा है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, बल्कि एक आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसे आप लोग पढ़ के कुछ आपके एमसीएन्स वहां पे दिए हुए हैं, आप लोग उन एमसीएन्स को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एमसीएन के मतलब जो जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहां पे मिलेगी। उसके बाद जो एमसीएन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे सीटीआर का मसला नहीं रहता, जो कि आपको एडसेंस के अंदर होता है। आपकी एक आध वीडियो वायरल होगी और कल को आपको पता चलेगा आपका जो एडसेंस डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी वीडियो वायरल हुई है, उसके ऊपर सीटीआर इतना अच्छा आया है, तो एडसेंस ने आपकी एडसेंस जब वो बंद कर दिया कि इनवैलिड एक्टिविटी है। तो यहाँ पे ये इशू भी नहीं होता है, और कुछ लोग इसी चीज को लेके एमसीएन्स को ज्वाइन करते हैं। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की तरफ लिए चलता हूँ। मैं फ्रीडम को थोड़ा सा आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और एक आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसे आप लोग पढ़ लीजिए। वहाँ पे कुछ एमसीएन्स देखे हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो आप लोग उनको ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग अपने भरोसे के ऊपर, मेरे भरोसे पर आ रहिएगा, क्योंकि एमसीएन्स की तादाद बहुत ज्यादा है, किसी एक को रिकमेंड करना ज्यादा होगी। तो चलिए लैपटॉप की तरफ चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ लैपटॉप के ऊपर, और यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया फ्रीडम को। सिर्फ आपको एज आ नॉलेज के बेस पे मैं सिर्फ थोड़ा सा जॉइन करके आपको दिखाऊंगा कैसे आप लोग जॉइन कर सकते हैं। रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, बट ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा। फ्रीडम वन ऑफ द फेमस जो है वो कह सकते हैं एमसीएन्स हैं। और यहाँ पे ये जो चैनल्स देख रहे हैं, यहाँ पे जिनके मिलियंस सब्सक्राइबर हैं, वो लोग इनके साथ कनेक्टेड है। बट यहाँ पे जो मुझे सबसे अमेजिंग लगा वो ये लगा कि एक्जीट चार केयर, जो कि पाकिस्तानी क्रिएटर्स हैं, इनका भी चैनल जो है वो फ्रीडम के साथ कनेक्टेड है। तो इन्होंने भी अपना चैनल को फ्रीडम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो आप लोगों ने जॉइन अस नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए हम लोग जॉइन अस के ऊपर क्लिक करना है। तो आप लोगों ने आपकी डिज़ायर्ड ईमेल जिसके थ्रू आप लोग जब वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसको क्लिक कीजिए, और उसके बाद आपके सामने ये पासवर्ड मांगेगा, आप लोग पासवर्ड दे दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आ रहा है क्रिएट फ्रीडम डैशबोर्ड अकाउंट या साइन इन। तो मैं क्रिएट फ्रीडम डैशबोर्ड, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना यूज़र नेम्स, नाम, पता, बर्थ डेट, लैंग्वेज, कंट्री, ये सारी चीज़ें लिखनी है। और ये है व्यू टैलेंट एग्रीमेंट। ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर
पढ़ लेनी है एग्रीमेंट। ये अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो कल आपको मुसीबत में फंस जाएंगे। इसको यहाँ तक लाने का, लैपटॉप के ऊपर आने का मकसद, मेन पॉइंट यही है कि आपको यहाँ पे जो एग्रीमेंट नज़र आता है, जिसे हम लोग जस्ट यहाँ पे टिक मार करके ओके कर देते हैं, इसको आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, इसको पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कल आप इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर साइन अप किया हुआ है, तो मैं वापस बैक करके साइन इन करूँगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है। तो मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करके वापस जिसके थ्रू मैंने साइन इन किया, मैं करके आपको डैशबोर्ड के ऊपर लिए चलता हूँ और यहाँ पे आपको मैं कुछ दिखाना भी चाहूँगा। तो गाइज मैंने साइन इन कर लिया और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा है कि योर चैनल इज अलाइबल फॉर रिव्यू इफ़ यू आर अचीव एट लीस्ट 5000 सब्सक्राइबर्स एंड रिसीव 1 लाख व्यूज इन लास्ट 30 डेज। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कॉपीराइटेड वीडियो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। बस सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें हो तो आप लोग रिव्यू के लिए एल हैं। अब बाकी टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं पता, बट यहाँ पे ये 2 चीज़ें बताई हैं, तो आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो फ्रीडम है वो आपको पेपाल के थ्रू पे करता है, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। जो ट्रस्टेड एमसीएंस होते हैं उनके अंदर आपको म्यूज़िक लाइब्रेरीज मिलती हैं, आपको म्यूज़िक फ्री मिलता है, जो कि आप लोग अपनी वीडियोज़ के अंदर यूज़ करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इसकी म्यूज़िक लाइब्रेरी है, इवन आपको यहाँ पे वीडियोस भी मिलती हैं, आप लोग उनको वीडियोस को भी अपने वीडियोस के अंदर यूज़ करके ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। तो ये था एक अच्छे फ्रीडम की बातें जो कि मैं आपको बताना ज़रूरी समझता था। एक वो म्यूज़िक आपको प्रोवाइड करता है, वो आपसे नेगोशिएट करते हैं, यानी कि जब आपने यहाँ पे ये देखिए, जब आप लोग चैनल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जब आप लोगों ने सबमिट करना है, जब आपका चैनल अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास मैसेज का, जिस तरह बाकी वेबसाइट की, जब आप लोग किसी भी बड़ी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपके पास एक बंदा हर वक्त 24 घंटे की सर्विस रहती है, आप उससे बात कर सकते हैं। सेम आप इसी के ऊपर कर सकते हैं। जब आपका चैनल अप्रूव हो जाएगा आप लोग उनसे बात कर सकते हैं कि मैं आपको इतने % दूंगा, क्योंकि ये जो रेवेन्यू शेयर होता है ऑलरेडी 45% तो यूट्यूब रख लेता है, उस बाकी जो 55% मिलता है उसमें से कुछ % ये रखते हैं। अब कुछ एमसीएंस 20%, कुछ 15, कुछ 10, कुछ 5, आप लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। आप लोग कह सकते हैं कि जी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2% दूंगा, मैं आपको 5 दूंगा, मैं आपको 6 दूंगा। वो बात मान भी लेते हैं क्योंकि वो आपसे ही तो ओवरऑल पैसे कमा रहे हैं। तो आप लोग नेगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चाहे जैसी भी बात करनी है आप लोग उनसे शेयर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक और चैनल मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि इसी बेस के ऊपर काम कर रहा है। आज सुबह ये चैनल मेरी नज़र के सामने से गुजरा है और मैंने सोचा इसके हवाले से भी आपको बता चलूँ। आप अगर ये चैनल का नाम देख रहे हैं तो इसको ज़रूर अपने अपने मोबाइल के ऊपर सर्च कीजिएगा और ओपन करके इसकी वीडियोस को देखिएगा। इनकी तमाम वीडियोस मोनेटाइज हैं और किसी भी तरह से ये चैनल प्रोफेशनल नहीं लगता है, क्योंकि जो थंबनेल इन्होंने लगाया उसकी मूवी अंदर नहीं होती, यानी कि जिस मूवी का थंबनेल होता है वो मूवी अंदर नहीं होती, कोई और मूवी ही अपलोडेड होती है। और यहाँ पे और भी छोटे छोटे क्लिप्स इसने अपलोड किए हुए हैं, ऐसी थर्ड पार्टी जो है वो बंदे ने किसी ने। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो देखिए कि यहाँ पे भी कुछ इस तरह का नहीं लिखा हुआ कि जी ये एक प्रोफेशनल बड़ा चैनल है फलां फलां, तो कोई ऐसा चक्कर यहाँ पे नहीं है। एक ही चीज़ है जो ये लोग छुपाते हैं, ये नहीं बताते कि ये कौन से एमसीएन के साथ कनेक्टेड हैं, कौन सा एमसीएन जो है इनको अलाउ करता है ये चीज़ें करने का। तो आई होप आपको तमाम सवालात के आपके जवाब इस वीडियो के अंदर मिल चुके होंगे कि आप लोग ये मूवी वाला चैनल के साथ बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर आपका भी एक मूवी चैनल है और आपके 5000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हैं तो आप कोई ना कोई जो आपके पास एमसीएंस हैं आपको नज़र से गुजरते हैं, आप लोग उनको ट्राई करते जाएं। बस मेक श्योर कि वो ट्रस्टेड होने चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रस्टेड एमसीएंस वो होते हैं जो आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि म्यूज़िक, वीडियोस, इस तरह की उनकी अपनी लाइब्रेरीज होती हैं, वो आपको नेगोशिएट करते हैं, आपके साथ ताउन करते हैं। तो आप लोग एमसीएंस को चेक करके ज्वाइन कीजिए और जब आप लोग ज्वाइन कर लें तो उसके बाद ही आपको कुछ पता चलेगा। ऐसे तो कोई भी आपको नहीं बताएगा कि कौन सा एमसीएन ठीक है, कोई नहीं है। आजकल तो लोग बहुत कम ही ज्वाइन करते हैं, बट जो किए हुए हैं वो आपको बताते नहीं हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।